ये बात जमाना याद रखे, मजबूर हैं हम, मजदूर नहीं। भूख गरीबी बदहाली हरगिज हमको मंजूर नहीं। ये मत पूछना कि हम कब ये मौलिक अधिकार को समझाते समझाते शायर बन गए। हम उस मजदूर की मजबूरी को आप तक शायरी के माध्यम से पहुंचा रहे थे। कुछ आदमी, कुछ औरत और बच्चे फंस जाते हैं ऐसे कुछ जाल में जहां उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। और उन्हीं विक्टिम्स के अधिकार के बारे में बात किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और 24 में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम समझेंगे अत्याचार के विरुद्ध जो भी अधिकार दिया गया है। नमस्कार, मैं आदित्य मिश्रा आपको हमारे चैनल आदिशाइन में स्वागत करता हूँ। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी बेगर और फोर्स लेबर के ऊपर जो भी अत्याचार किया जाता है उसके लिए क्या प्रावधान मिला है। ये बात आज की नहीं है, जब से ये सोसाइटी में, ये समाज में एक सेक्शन बना है हायर और लोअर स्टेट का, तब से ये हायर स्टेट के लोग लोअर स्टेट को अत्याचार करते आए हुए हैं। हाँ, आज इसका प्रतिशत सोसाइटी में, समाज में कम देखने के लिए मिल सकता है, पर जमाना था कि जब लोगों को बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जाता था। कम पैसों में अत्याचार करते करते लोगों को काम करवाया जाता था। ये मत सोचना कि आज भी होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, कम पैसों में ज़्यादा काम। वो तो आपकी मर्ज़ी से वहाँ पे गए हो, बट वहाँ पे लोगों की इच्छा के विरुद्ध लोगों को फोर्सफुली रात दिन काम करवाया जाता था। अधिकार की बातें, जहाँ लोगों की अधिकार की बातों को दूर दूर तक सुनने के लिए नहीं मिलता था। बस लोगों की अपनी बेनिफिट के लिए लोगों को जानवरों की तरह काम करवाया जाता था, चाहे परिस्थिति जो भी हो, बस काम होना चाहिए। क्या माइंड में केजीएफ का सीन दौड़ रहा है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो, जहाँ लोगों के पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। अगर मान लो पिताजी जमींदार के पास कुछ पैसे बाकी थे तो, और वो अपना जो पैसा को चुकाने से पहले ही वो चल पड़े, तो उनके बेटे को भी वो काम पूरा करना पड़ता था, और वो भी जिंदगी भर। हाँ, मुश्किल हो सकता है वो सबको महसूस करना और समझना, क्योंकि हम एक आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और वैसे सिचुएशन में नहीं हैं। बट वो लोग जो हर दिन ये सिचुएशन को फेस करते हैं, उनका क्या? ऐसे बहुत केसेस आज भी देखने के लिए मिलता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब इंसान को एक गुड्स की तरह खरीदा और बेचा जाता था फॉर एन इमोरल पर्पज। आप बहुत सारे ऐसे मूवी में देखे होंगे जहाँ पे ये सब को दिखाया गया है, जहाँ लोगों को यानी बच्चों को ट्रैफिकिंग किया जाता है फॉर भीख मांगने के लिए, उनका ऑर्गन को ट्रेड करने के लिए, उनको लेकर एक स्मगलिंग में इन्वॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ बॉन्डेड लेबर और डोमेस्टिक वार करने के लिए भी उनको बेच दिया जाता है। और समाज का बिटर ट्रूथ ये भी है कि चंद पैसों के लिए स्पेशली गर्ल चाइल्ड को प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेच देते हैं। यहाँ कोई हीरो नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, खुद को जागरूक होना पड़ेगा और संविधान की सहारा लेना पड़ेगा। और ये सब होता इसलिए कि छोटे बच्चे को फुसलाना बहुत ही आसान होता है और लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे नहीं कि ये ट्रैफिकिंग देश के अंदर ही हो रहा है, ये बच्चों को बाहर देशों में भी बेचा जाता है। यहाँ सिर्फ बच्चों की बात नहीं, कभी कभी बड़े लोग भी इस जाल में फंस जाते हैं। उनको कुछ लालच दिखा के एक जगह से दूसरे जगह लिया जाता है और वहाँ पे उनको बेच दिया जाता है, उनको भनक भी नहीं लगता। अगर ऐसे आपके साथ हो रहा है या आपके आगे किसी के साथ भी हो रहा है एक्सप्लॉइटेशन, तो आप इसकी अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकते हो। अभी आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी किसी भी बच्चे को अगर 14 साल से कम उम्र है और उसको एक डेंजरस प्लेस में काम करवाया जाता है तो वो कानूनन अपराध होता है। आप तो देखे ही होंगे कि बच्चों को एक फैक्ट्री में नहीं तो बार में काम करवाया जाता है। जो बच्चे गरीबी से जूझ रहे हैं वो लोग चंद पैसों के लिए हाँ भर लेते हैं और वो उनको लिया जाता है और उनको एक hazardous प्लेस में, एक डेंजरस प्लेस में काम करवाया जाता है, और वो भी कम वेजेस में। और उन बच्चों के लिए आवाज़ तो उठाना पड़ेगा।
हमको तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट भी दिया है। तो ये सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ताकि किसी को भी अपनी अधिकार के लिए झुकना ना पड़े। जय हिंद।